हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। आज का अपना सवाल है कि एक अपने को एरे दी हुई है, उसमें हमें क्या करना है, उसकी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करनी है। ठीक है, सबसीक्वेंस फाइंड करनी है। तो पहले देखते हैं सबसीक्वेंस क्या होती है। सबसीक्वेंस होती है कि इस एरे में से कुछ एलिमेंट डिलीट कर दो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 और 1 डिलीट कर दिए, तो मेरे पास सबसीक्वेंस क्या बची, 3, 10, 20। तो ये इसकी एक सबसीक्वेंस है। अब ये देखो क्या ये इंक्रीजिंग है, हाँ यार ये इंक्रीजिंग है। तो ऐसी जितनी भी सबसीक्वेंस होंगी जो इंक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली, ठीक है, और उनकी जो लेंथ हो वो मैक्सिमम हो, तो हमें वो लेंथ रिटर्न करनी है। जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो तो हमें वो लेंथ रिटर्न करनी है। जैसे इस केस में 3 है, इस केस में लेट से एक सबसीक्वेंस है 3, 10, ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसकी लेंथ 2 है। तो ऐसी जितनी भी लेंथ होंगी, ऐसे कोई लेंथ होंगी, तो उन लेंथ में से हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यार देखते हैं। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि जो 20 से ख़त्म होंगी, मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी सबसीक्वेंस होगी तुम्हारी वो किसी एलिमेंट से तो एंड करेगी। या तो इससे करेगी, हो सकता है इससे कर जाए, हो सकता है इससे कर जाए, हो सकता है इससे कर जाए, किसी एलिमेंट से तो एंड करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 से ख़त्म होने, मैं पहले देखूँगा 20 से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस। ठीक है, उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करूँगा। लॉन्गेस्ट लेंथ ये लेट से आ गई 3, ये लेट से आ गई 3। ठीक है, अब ऐसे ही मैं फाइंड करूँगा 1 से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस जिनका आखिरी एलिमेंट 1 हो, उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ आ गई मान लो लेट से 1। ठीक है, लेट से 1, इस केस में 1 ही आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं फाइंड करूँगा 2 से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो, इसकी भी लेंथ 1। ऐसे ही फिर मैं फाइंड करूँगा 10 से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस जिसकी मैक्सिमम लेंथ हो, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ आएगी 2, और 3 से ख़त्म होने वाली एक ही सबसीक्वेंस है, उसकी लेंथ आएगी 1। तो इन सब की जो मैक्सिमम लेंथ आएगी, इसका मैं मैक्सिमम रिटर्न कर दूंगा, इसका मैं मैक्सिमम रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें 20 से ख़त्म होने वाली सबसीक्वेंस फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये तुम्हें फाइंड करना है जो 20 से एंड करे, तो उसका आंसर डिपेंड करेगा 3 से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस पे, 10 से ख़त्म होने वाली सारी 10 से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस पे, 2 से ख़त्म होने वाली सबसीक्वेंस पे, और 1 से ख़त्म होने वाली सबसीक्वेंस पे। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो जो सबसीक्वेंस 20 से ख़त्म होगी, जो सबसीक्वेंस 20 से ख़त्म होगी उसमें यहाँ कोई कैरेक्टर होंगे, तो उसका जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा, उसका जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा, या तो वो 3, 10, 2, 1 में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, या तो कोई भी नहीं होगा, या तो कोई भी नहीं होगा। अगर मान लो कोई भी नहीं हुआ तो मैं इसकी लेंथ कितनी कह दूंगा, 1। इसकी लेंथ कितनी कह दूंगा, 1, क्योंकि 20 से ख़त्म होने वाली सब सीक्वेंस निकालनी है जिसमें 20 से पहले भी कोई भी कैरेक्टर नहीं हो, तो उसकी लेंथ हो गई 1। या तो उसका कैरेक्टर होगा 3, 10, 2, 1, 20। लेट से 10 हुआ, लेट से 10 हुआ, उसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर 10 हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 10 से लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फाइंड कर लो। फाइंड लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस दैट एंड्स विथ 10, दैट एंड्स विथ 10। ठीक है, ये फाइंड कर लो। ठीक है, ये तुमने फाइंड कर लिया। तो अब 20 में क्या होगा, अब जो 20 से ख़त्म होने वाली सब सीक्वेंस होगी उसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ मान लो 2, 3, इसकी लेंथ 2 थी, तो अब इस सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो आखिरी एलिमेंट है वो 10 ही हो सकता है 1 हो। तो यार यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मेरे पास 4, यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। या तो मैं 3 से एंड करने वाली देख लूँ, या तो मैं 10 से एंड करने वाली देख लूँ, या तो 2 से एंड करने वाली देख लूँ, या तो 1 से एंड करने वाली देख लूँ। तो मान लो 2 हुई। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 + 1। इसकी मैक्सिमम लेंथ 2 + 1, क्योंकि तुमने 20 और जोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरा कोड है, तो ये मेरी बेसिक थिंकिंग है कि मैं कैसे काम करूँगा। तो यार अब इसे कोड करने का ट्राई करते हैं।
ठीक है, इसे कोड करने का ट्राई करते हैं। और यार इस बार हम टेबुलेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि हमने कभी टेबुलेशन का मेथड यूज़ नहीं किया, तो उसे भी दिखाना एक बार ज़रूरी है। तो उससे देख लेते हैं। तो देखो, ये थी एक अपनी एरे, ठीक है। तो ये अपनी एरे थी। तो अब क्या करना है, अगर अब मुझे टेबुलेशन मेथड से करना है तो मुझे डीपी लगानी है। तो मुझे क्या लगानी है, डीपी। तो डीपी जब लगानी है तो एक स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि डीपी मेमोराइजेशन करती है तो मुझे एक स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा। अब पहले मुझे देखना पड़ेगा कि स्पेस जो मैं एलोकेट कर रहा हूँ उसकी डायमेंशन क्या है, मतलब O ऑफ n है, O ऑफ n क्यूब है, O ऑफ n स्क्वायर है, क्या है ये तो देखूँ पहले। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड करूँगा जो 20 से एंड करती हो, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ मैं लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड करूँगा जो 1 से एंड करती हो। ऐसी जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड करूँगा उसकी लेंथ जो 2 से एंड करती हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या, हर एलिमेंट के लिए मान लो n एलिमेंट है एरे में, तो सबके लिए मुझे हर एलिमेंट के लिए एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, सबसीक्वेंस की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको स्टोर कराने के लिए कितना लगेगा, O ऑफ वन स्पेस, और एलिमेंट कितने हैं n, तो मैं कितने की स्पेस एलोकेट करूँगा, O ऑफ n की स्पेस एलोकेट करूँगा। तो मैं एक एम्प्टी एरे बनाऊँगा, ठीक है। अब इसमें मुझे, जब मैं डीपी का यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ इनिशियल वैल्यू पास करनी पड़ती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो तुम 20 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस देखो, ठीक है, तो या तो वो 3 10 2 1 से एंड करेगी, उसका सेकंड लास्ट एलिमेंट या तो इन चारों में से कोई एक होगा, या तो कोई भी नहीं होगा। अगर कोई भी नहीं हुआ तो मेरी सबसीक्वेंस क्या बनेगी, 20, इसकी लेंथ क्या है, 1। तो मैं सारे एलिमेंट को 1 से इनिशलाइज कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसी एलिमेंट को इंक्लूड करता हूँ तो मेरी सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी आएगी, 1। सिर्फ 1 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरी सबसीक्वेंस की लेंथ क्या आएगी, 1, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट को 1 से इनिशलाइज करा दिया, क्योंकि 1 सबसीक्वेंस की तो लेंथ होगी और वो हमेशा इंक्रीजिंग होगी। मतलब अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी लेंथ बना गई, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, तो अब मैं ट्रैवर्स करता हूँ टेबुलेशन मेथड से। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज़ लेसर देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैं 10 से आगे ट्रैवर्स करता जाऊंगा, क्योंकि मैंने i इक्वल टू 1 रखा है, 0 नहीं रखा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब मैं चेक करूंगा, हाँ, और इसमें मैं स्टोर क्या करा रहा हूँ पहले तो वो देख लेते हैं। मैं इसमें स्टोर करा रहा हूँ कि 20 से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है, वो यहाँ पे आएगी। 1 से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है, वो यहाँ आएगी। 2 से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है, वो यहाँ आएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब देखो, अब अगर तुम्हें ith एलिमेंट के लिए फाइंड करना है कि उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगी i-1 पे, i-2 पे, i-3 पे, एंड अप टू 0 तक, ठीक है। इन सारे इंडेक्सेस पे डिपेंड करेगी। तो मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज़ लेसर देन i, j प्लस प्लस, ठीक है, j प्लस प्लस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो मैंने इस i-1 से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड कर ली, i-1 इंडेक्स से ख़त्म होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड कर ली। ऐसी i-2 के लिए भी कर लिया और ऐसी i-3 के लिए भी कर लिया, इन सब के लिए कर लिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इससे ख़त्म होने वाली जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस होगी वो होगी इन सब का मैक्सिमम, इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1, क्योंकि तुमने ये एलिमेंट और इंक्लूड किया। तो मैं कह रहा हूँ मैं फाइंड करूँगा मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस। तो अब उससे पहले एक देख लेते हैं, कंडीशन होगी कि
ए ऑफ जे इज़ लेसर देन ए ऑफ आई। ए हमारी जो एरे थी जो हमें गिवन इनपुट में थी वो आई। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जो तुम्हारा जेथ एलिमेंट है वो आईएथ एलिमेंट से छोटा हो, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग कैसी चाहिए थी, हमें सबसीक्वेंस चाहिए थी इंक्रीजिंग चाहिए थी। तो जब इंक्रीजिंग चाहिए तो ए ऑफ जे छोटा होना चाहिए ए ऑफ आई से, ठीक है। इफ़ ए ऑफ जे इज़ लेसर देन ए ऑफ आई एंड डी पी ऑफ आई इज़ लेसर देन डी पी ऑफ जे प्लस वन। अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है तो मैं क्या करूँगा, मैं डी पी ऑफ आई को कितना कर दूंगा, डी पी ऑफ जे प्लस वन। इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अपना एग्जाम्पल क्या था, 3, 10, 2, 1, 20, ठीक है। तो अब टेबल को भरते हैं। सबसे पहले हमारी टेबल में क्या था, हर जगह 1 1 इनिशलाइज था, हर जगह 1 1 इनिशलाइज था। अब हमने जे को यहाँ से देखा, ठीक है। तो जे इक्वल टू 0 था, जे इक्वल टू 0 था। आई को हमने यहाँ रखा, अब इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ए ऑफ जे है मतलब ये एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ है। और डी पी ऑफ आई इज़ लेस देन डी पी ऑफ जे प्लस वन है, हाँ है ना, है। तो क्या करो, इसकी लेंथ को चेंज कर दो 2 पे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2, ठीक है। तो 10 से ख़त्म होने वाली मेरी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। अब इधर आया, अब मेरा आई कहाँ आया, इधर, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अब देखो क्या 3 2 से छोटा है, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। क्या 10 2 से छोटा है, नहीं चलेगी। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, जो 2 से ख़त्म होने वाली सब सीक्वेंस उसकी लेंथ कितनी आ गई, मैक्सिमम लेंथ 1, ठीक है। अब मैं 1 से देखता हूँ, 1 से ख़त्म होने वाली मैं सारी सब सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। तो 3 1 से छोटा है नहीं, 10 1 से छोटा है नहीं, 2 1 से छोटा है नहीं, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ गई, 21, ठीक है। अब 20 से देखते हैं, अब अपना आई यहाँ पहुँचा। अब देखना यहाँ पे लेंथ हो चुकी थी 2, यहाँ पे लेंथ कितनी हो चुकी थी, यहाँ पे लेंथ हो चुकी थी अपनी 2, ठीक है। अब देखो, अब क्या 23 से छोटा है, हाँ है। एंड डी पी ऑफ आई मतलब ये वाला पॉइंटर, डी पी ऑफ आई इज़ लेसर देन डी पी ऑफ जे प्लस वन, हाँ है। ये जे था यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ हमारा जे था, तो हाँ छोटा है। तो इसकी तो डी पी ऑफ आई कितना हो जाएगा, डी पी ऑफ जे प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ 20 से ख़त्म होने वाली सारी सब सीक्वेंस, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ आया, तो इसका मतलब ये था कि उसका आखिरी एलिमेंट 3 होगा, उसकी मैं लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, कर चुका। वो कितनी आई, 1। तो अब मैं 20 और इंक्लूड करूँगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2, ठीक है। अब फिर मैंने आई यहाँ आया, फिर मेरा जे मेरा यहाँ आया। तो अब क्या है कि मैं 20 से ख़त्म होने वाली सारी सब सीक्वेंस देख रहा हूँ जिसका सेकंड लास्ट एलिमेंट 10 हो। तो इसकी मैं लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक एलिमेंट और ऐड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 था, तो 2 + 1 3। अब जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे 2 को बदल के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब 2 से अब देखो, अब 20 था, अब यहाँ 20 था। अब मैं 20 से ख़त्म होने वाली सारी सब सीक्वेंस देख रहा हूँ, है ना, जिसका जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो 2 हो। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1। तो 1 + 1 2, ठीक है। अब मुझे एक सब सीक्वेंस पता लग चुकी है जो 20 से एंड कर रही है, उसकी लेंथ 3 है, ठीक है। और मुझे लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है। अब मुझे कौन सी फाइंड करनी है, लॉन्गेस्ट। तो मैं जो 2 वैल्यू थी उसे अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि जब भाई मुझे 20 से ख़त्म होने वाली 3 लेंथ की एक सब सीक्वेंस मिल गई, तो मैं 2 लेंथ की को क्यों शो करूँगा जबकि मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करनी है। तो इसलिए मैं यहाँ 2 को रिजेक्ट करूँगा। अब फिर से वो यही बात आएगी, फिर से यहाँ आया, एज 1 इज़ लेसर देन 20, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट डी पी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन डी पी ऑफ जे प्लस वन,
डी पी ऑफ जे प्लस वन कितना होगा 2, तो 2 इज lesser than 3, so this condition would not held true, so this if statement will not work, and hence the longest increasing subsequence that end with 20 will come out to be 3, that will come out to be 3। ठीक है, तो ये मेरा कोड था, ये मेरा कोड था। अब मेरी डीपी एरे भर गई, अब मेरी डीपी एरे भर गई, तो मेरी डीपी एरे क्या कहती थी, मैं इसका मतलब देखो, मेरी डीपी एरे ये बनी, ये थी मेरी मेन एरे, और मेरी डीपी एरे बनी 1 2 1 1 3। तो इसका मतलब ये था 20 से ख़त्म होने वाली मैक्सिमम सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी आएगी 3, 1 से ख़त्म होने वाली मैक्सिमम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी आएगी 1, 2 से ख़त्म होने वाली सबसीक्वेंस की लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी आएगी 1, एंड सो ऑन। तो अब जो सबसीक्वेंस है वो किसी ना किसी से तो एंड करेगी, किसी ना किसी कैरेक्टर से तो एंड करेगी। तो मैं इस पूरी एरे का मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लूँगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिखूँगा इंट p इक्वल टू इंट मिन, ठीक है। अब फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि p इक्वल टू मैक्स ऑफ p कॉमा डी ऑफ आई, ठीक है। मैं मैक्सिमम लेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लूँगा जो डीपी एरे में से थी, ठीक है, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उसे रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न p, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, और मैंने पूरा समझाने का ट्राई किया जितना मैं समझा सकता था। तो हाँ, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तुमने क्या किया, पहले तो डीपी एक एरे एलोकेट की जिसका साइज़ कितना था n, क्या इसके सिवा कोई और स्पेस एलोकेट किया, कोई स्पेस एलोकेट नहीं किया, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है। अब तुम फॉर लूप चला रहे थे, अब देखो ये दो फॉर लूप थे, तो पहला फॉर लूप चल रहा था i इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है, और फिर एक दूसरा लूप चल रहा था फॉर j इक्वल टू 0 टू i तक, यही लूप चल रहा था, ठीक है। तो हमने हर एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, हर एलिमेंट के लिए, हाँ, तो मान लो ये एलिमेंट तुम्हारा ith होता, तो उसके लिए तुम्हें तीनों एलिमेंट ट्रेवर्स करने पड़े। अगर अब i ये होता तो तुम्हें ये चारों एलिमेंट ट्रेवर्स करने पड़े, ठीक है। तो तुम्हें एक एलिमेंट के लिए अगर ith एलिमेंट है तो उसके लिए कितने ट्रेवर्सल करने पड़े, i, ठीक है। तो अब i कहाँ से रेंज कर रहा है, i रेंज कर रहा है तुम्हारा 0 से लेके 1 से लेके n तक, ठीक है। तो तुम्हें हर एलिमेंट के लिए ith ट्रेवर्सल करने पड़े, तो पहले एलिमेंट के लिए एक ट्रेवर्सल, दूसरे एलिमेंट के लिए 2 ट्रेवर्सल, तीसरे एलिमेंट के लिए 3 ट्रेवर्सल, एंड सो ऑन, ठीक है, ये करने पड़े। तो इन सब का सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक का सम कितना होगा, n × n + 1/2, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, O ऑफ n²। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n², ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि एक हमने एरे एलोकेट की थी जिसका साइज था n, ठीक है। तो यार ये जो प्रॉब्लम थी इसे हमने मेमोराइजेशन से नहीं किया, इसे हमने टेबुलेशन मेथड से करने का ट्राई किया। अगर यार तुम्हें समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू यार।